बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के बारे में देखेंगे। जैसा कि हमने देखा, भारत की तत्कालीन राजनीतिक कमजोर और केंद्रीय सत्ता की कमजोरी का लाभ उठा करके भारत में आई हुई विदेशी व्यापारिक कंपनियों ने राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न किया। इस क्रम में कर्नाटक के युद्ध हुए और कर्नाटक तथा हैदराबाद में अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो गया। अगले चरण में हम देख रहे हैं कि बंगाल में भी अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हुई। बंगाल में 1740 के अंदर अलीवर्दी खां जो था, जिसने जो बिहार का नायब था, सूबेदार था, उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया। कमजोर मुगल सम्राट ने भी उसे अपना सूबेदार घोषित कर दिया। कालांतर में वह वहां पर एक स्वतंत्र शासक की भांति शासन करने लगा। 1756 ईस्वी में नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। उसके 3 पुत्रियां थी, जिनका विवाह उसने अपने 3 भतीजों के साथ कराया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके जीवन काल में ही उसके तीनों दामादों की भी मृत्यु हो गई थी। इसलिए अलीवर्दी खां ने अपनी सबसे छोटी पुत्री के पुत्र यानी नाती सिराजुद्दौला को अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और इसलिए उसकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठा। अलीवर्दी खां एक योग्य शासक था, जिसने अपने शासनकाल में यूरोपीय जातियों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखा। न तो अपने सूबे में उन्हें संघर्ष करने दिया और न ही अपने सूबे की राजनीति में उन्हें हस्तक्षेप करने का अवसर दिया। लेकिन सिराजुद्दौला के गद्दी पर बैठने के लगभग 1 वर्ष में ही बंगाल का सूबा विभिन्न परिस्थितियों वश युद्ध और संघर्ष का स्थल बन गया और जिसका अंतिम परिणाम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रभाव की स्थापना के रूप में सामने आया। आज हम बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना और नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष के कारणों के ऊपर विचार करेंगे। इसमें प्रमुख कारण है राजनीतिक कारण। जैसा कि अभी हमने देखा कि नवाब अलीवर्दी खां के 3 पुत्रियां थी और सबसे छोटी पुत्री के पुत्र, द्वितीय पुत्र जो सिराजुद्दौला था, उसको नवाब ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इसलिए अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का शासक बना। लेकिन उस नवाब अलीवर्दी खां की बड़ी पुत्री घसीटी बेगम ने सिराजुद्दौला के स्वर्गीय बड़े भाई के पुत्र मुराउद्दौला को गोद ले लिया और वह उसे नवाब बनाने के प्रयत्न करने लगे। दूसरी ओर नवाब अलीवर्दी खां की दूसरी पुत्री का पुत्र शौकत जंग जो था, वह भी जो पूर्णिया का गवर्नर था, वह भी नवाब बनने की आकांक्षा रख रहा था। अतः सिराजुद्दौला ने उसके विरुद्ध 1756 में सैनिक कार्रवाई की और उसे अपनी अधीनता मानने के लिए विवश किया। इधर नवाब अलीवर्दी खां का बहनोई, जो इसका प्रधान सेना नायक भी था, मीर जाफर, वह स्वयं भी महत्वाकांक्षी था और शासन तंत्र को अपने नियंत्रण में रखने का इच्छुक था। इस प्रकार नवाब यह महसूस कर रहा था कि अंग्रेज उसके विरुद्ध राज्य में होने वाले षड्यंत्र हैं, उसमें वे भाग ले रहे हैं और षड्यंत्रकारियों का पक्ष ले रहे हैं। इसलिए नवाब उनको संदेह की दृष्टि से देखने लगा। दूसरा है अंग्रेजों के प्रति नवाब का संदेह। जैसा कि कहा जाता है कि सिराजुद्दौला को उसके नाना नवाब अलीवर्दी खान ने अपने जीवन काल में ही उसे अपने राज्य के अंदर यूरोपीय कंपनियों की शक्ति पर नियंत्रण लगाने का उसको सलाह दी थी। उसने कहा था कि यूरोपीय शक्तियाँ जिन्होंने दक्षिण भारत में भी और कर्नाटक, हैदराबाद में भी
किस प्रकार अपनी शक्ति को उन्होंने स्थापित कर लिया था। इसलिए उन्होंने कहा था कि तुम उनकी शक्ति को हमेशा दबाए रखना, उन्हें सैनिक रखने और किला बनाने की आज्ञा मत देना, तभी तुम्हारा राज्य सुरक्षित रह पाएगा। इस प्रकार नवाब अलीवर्दी खां की सलाह के कारण सिराजुद्दौला अंग्रेजों के प्रति सजग रहा और वह उन्हें आरंभ से ही संदेह की दृष्टि से देखता था। नेक्स्ट है नवाब के प्रति अंग्रेजों की अशिष्टता। जैसा कि परंपरा के अनुसार यदि किसी नवाब का राज्यारोहण होता है, उस समय राज्याभिषेक के अवसर पर राज्य के प्रमुख व्यक्ति, जमींदार, अधिकारी, व्यापारी वर्ग उस समारोह में उपस्थित होकर के नवाब के प्रति सम्मान प्रदर्शित कर भेंट, उपहार, नजर वगैरह नजर करते हैं। लेकिन फ्रांसीसी तो नवाब के राज्याभिषेक के अवसर पर उत्सव में उपस्थित हुए और बहुमूल्य उपहार आदि भेंट किए, लेकिन अंग्रेज नवाब के राज्याभिषेक के अवसर पर अनुपस्थित रहे और उनके इन हरकत को नवाब ने अपने प्रति अशिष्टता का सूचक माना। नेक्स्ट है व्यापारिक कारण। जैसा कि हम देखते हैं कि 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसिंह ने एक आदेश पत्र जारी करके अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान की। कालांतर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस सुविधा का उपयोग करते हुए फ्री पास, जिसे दस्तक कहा जाता है, वह जारी करना शुरू कर दिया। इस प्रकार करमुक्त व्यापार का अंग्रेजों के द्वारा जो दुरुपयोग किया जाने लगा, जिससे न केवल भारतीय व्यापारियों को आर्थिक हितों की हानि होने लगी, साथ ही अंग्रेज कर्मचारी अपने व्यक्तिगत व्यापार में भी इस फ्री पास दस्तक का प्रयोग करते थे और यही नहीं, वे घूस लेकर के भारतीय व्यापारियों को भी दस्तक इशू कर देते थे, जिससे उनसे भी राजकोष को होने वाली आय प्राप्त नहीं होती थी। इस प्रकार नवाब के आर्थिक कारण से भी अंग्रेजों के साथ उसके मतभेद होने लगे। नवाब ने चाहा कि अंग्रेज उनके साथ कोई नया समझौता करे, लेकिन अंग्रेज अपने विशेषाधिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये व्यापारिक कारण के कारण भी भारतीय व्यापारी और अंग्रेजों के व्यवहार से और इस दस्तक प्रथा के दुरुपयोग से नवाब के साथ अंग्रेजों के आपसी संबंध बिगड़ने लगे। अगला है नवाब के शत्रुओं को संरक्षण देना। जैसा कि हमने देखा कि घसीटी बेगम जो थी, जो अपने गोद लिए हुए पुत्र मुराद-उद-दौला को नवाब बनाने के पक्ष में थी। कालांतर में नवाब ने घसीटी बेगम को बंदी बना लिया और तो उसका जो नवाब का दीवान राजवल्लभ था, उसने घसीटी बेगम की सारी संपत्ति अपने पुत्र कृष्ण वल्लभ के साथ अंग्रेजों के पास कलकत्ता भिजवा दी और उसकी संपत्ति को, अपनी संपत्ति भी वहां भिजवा दी और घसीटी बेगम की संपत्ति को भी छिपाने का प्रयत्न किया। इस पर नवाब ने कृष्ण राजवल्लभ को अपने पद से हटा दिया और अंग्रेजों से कृष्ण वल्लभ को लौटाने की मांग की, जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। इस प्रकार नवाब की आज्ञा की अंग्रेजों ने अवज्ञा की और इस प्रकार नवाब के शत्रुओं को अंग्रेजों के द्वारा संरक्षण देना भी नवाब और अंग्रेजों के मध्य आपसी संघर्ष का कारण बना। नेक्स्ट है कलकत्ता की किलेबंदी। इस अवसर पर यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध की प्रबल आशंका थी, जिसे देखते हुए भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों ने अपने क्षेत्रों की किलेबंदी करना और सैनिकों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया। नवाब का कहना था कि तो आप मेरी जनता है और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी नवाब की है, इसलिए आपको किलेबंदी तुरंत बंद कर देनी चाहिए। फ्रांसीसियों ने नवाब के इस आदेश का पालन किया, लेकिन अंग्रेजों ने कलकत्ता के चारों ओर खाई खोदने का काम जो शुरू किया था, वह नवाब के आदेशों के बावजूद भी आरंभ रखा। नवाब के अधिकारी ने जब वहां जाकर खाई को भर दिए जाने के लिए कहा,
एक अशिष्ट अंग्रेज ने कहा कि हाँ, यह खाई अवश्य भर दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों के सिरों से। जब नवाब को इसकी सूचना मिली तब नवाब ने अंग्रेजों को सजा देने का निश्चय किया। इस प्रकार इन विभिन्न कारणों से बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य आपसी संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न हुई। धन्यवाद।